सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, एनसीईआरटी की आपकी सीरीज़ आई हुई है। ये एनसीईआरटी की सीरीज़ आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो लोग यूपी पीसीएस, सीयूईटी, यूपी पीसीएस आपको सीयूईटी 21 से 31 मई के बीच एग्ज़ाम है। आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे इसके। अब जल्द ही आपको हम लोगों की तरफ से आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं उन सभी में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। खास तौर पे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, आरओ जितने भी एग्ज़ाम है। आरओ का फॉर्म डिले हो चुका है, आपको बता दूं। जून से पहले वो नहीं आने वाला, और जून में आने के बाद सितंबर या अगस्त में आपका एग्ज़ाम जा रहा है प्रीलिम्स का। तो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए देखते हैं। ये वो हैं क्लास 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसका ये सार है, उसके ही एमसीक्यू हैं ये। थ्योरी फॉर्म से हमने एमसीक्यू फॉर्म निकाला है, ठीक है। तो इसकी फ्री आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहुत लोग से डिमांड आ रही थी कि आप इसके आंसर नीचे दिया करिए। देखिए, अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अभी हम आपको आंसर आपको देखने के लिए हमारा वीडियो जरूर विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उस फॉर्म में हम बल्क फॉर्म में हमारा कंटेंट बनवा रहे हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा है इतना वर्क करना। धीरे धीरे पॉसिबल हो जाएगा तो वो आपको वो भी मिलेगा। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं, तो कितने कौन कौन से पाए थे? पहला आंसर दिया पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, तीसरा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, ठीक है, नीलगिरी। और ये यहाँ पे गलत है, और चौथा है विंध्य पर्वत श्रृंखला में। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका? देखिए, जो आपके जो ये प्रायद्वीपीय आता है ना, दक्षिण पर्वतीय वन में 3 आपको मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट उसमें डिवाइड है आपका, पूर्वी घाट जहाँ पे साइलेंट वैली वगैरह आपको मिलेगी, ठीक है, और आपकी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, और ये नहीं है, चौथा है विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये 3 है विंध्याचल, ठीक है। और इनकी ऊंचाइयाँ आपको बता दें 1500 मीटर समुद्र तल से है। इसलिए इसमें जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसी वजह से ये आपका नीलगिरी ना आकर के आपके 3 होंगे, पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए अगला देखते हैं। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से, मतलब नीचे से ऊपर की ओर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है? पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है आपका? हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र की बात हो रही है। तो इसमें देखिए, ऐसे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, खास तौर पे जियोग्राफी से, वर्ल्ड जियोग्राफी और फॉरेस्ट्री जियोग्राफी से आपका जो ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, पर्णपाती वन आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, ठीक है। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय घास या लाइकेन। अगला आपका ऑप्शन पर्णपाती वन पहले आएगा, फिर आर्द्र शीतोष्णी कटिबंध आएगा, या लाइकेन आएंगे, या कटिबंधीय घास आएगी, ठीक। चौथा, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, लाइकेन, शीतोष्ण या कटिबंधीय घास। चौथा, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, लाइकेन। ये लाइकेन है, लाटकेन नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा। पर्णपाती वन पहले आएगा, फिर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय, फिर आपका लाइकेन, ठीक है। ये आपके हिमालय के पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं उनमें है ये आपके, ठीक है। और यहाँ पे आपको टुंड्रा वनस्पतियाँ ज़्यादा मिलती हैं इसमें। चलिए अगला देखते हैं। ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैव मंडल प्रोग्राम यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व आपका होता है। यूनेस्को में इसमें कई सारे आपके स्थल घोषित भी किए जाते हैं, अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि मैप में आपके जो है कौन कौन से, ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, इसमें से आपका जैव मंडल निर्णय निश्चय अर्चित है, दूसरा नेशनल पार्क, तीसरा वन जीव है, तीसरा पक्षी अभयारण्य। तो देखिए, यूनेस्को जो आता है ना, उसमें मानव और जैव मंडल के प्रोग्राम के तहत मान्यता आपको केवल जैव मंडल निश्चय को मिली हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल निश्चय में शामिल है? कौन सा नीलगिरी
जयमंडल निचय में शामिल है। तो कौन कौन से शामिल होंगे आपसे जो पूछा गया है? देखिए, ऊपरी नीलगिरी पठार है, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, ये पर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सिद्धवानी पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। देखिए क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये वायनाड में आपके ये पूरे हैं, जहाँ पे आपका नागरहोल, ठीक है, नागरहोल कहाँ पे? कर्नाटका में नागरहोल, बांदीपुर, मुडुमलाई, ये सब जो है आपके साइलेंट वैली, ठीक है, ये सब आपके वहीं पे मिलते हैं। तो नीलगिरी जयमंडल उसमें शामिल है ये। अगला, वन्य जीव प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे है। अगला, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में आया है, इवन तो यूपीएससी में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया था। तो देखिए, नदी वाला है क्वेश्चन, इसमें नदी से आपसे पूछे जा रहे हैं कौन कौन से पाए जाते हैं। गंगा है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, बताइए कौन कौन से पाए जाते हैं? तो ये सभी पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अंडमान निकोबार में जो है द्वीप समूह में, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ मिलती, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, कौन बनाती हैं? आप क्वेश्चन आप जैसे आपसे पूछा जा सकता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के सुंदरबन का जो है डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो जो डेल्टा बनता है सुंदरबन का, वो इन लोगों के मिलने से बनता है। और वहीं पे आपकी जो ये डेल्टाई भाग में ये सारी नदियाँ भी पाई जाती हैं, गोदावरी, महानदी, कृष्णा भी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा नमन को प्रभावित करता है? देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि जो हमारी कंटेंट टीम है उससे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है जब वो कंटेंट बना रहे हैं। तो उसमें कई बार अगर आपको लैंग्वेज में दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है, देखिए, मृदा नमन नहीं है, मृदा नमी से मतलब है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका उच्चवाच पूछा गया, वनस्पति पूछा गया, जलवायु पूछा गया, समय पूछा गया है, ठीक है। जलवायु पूछा गया है, समय पूछा गया है, और क्या पूछा गया है आपका? और आपका पूछा गया है वनस्पति। तो देखिए, मृदा निर्माण है ये मृदा आपकी निर्माण है, ठीक है। तो इसमें पर राइट आंसर क्या होगा? चारों हैं, चारों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन जो आपका बना है, इस पे आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में विचार करके मैं बताइए, क्या यह मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? इस जैवमंडल में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और मुर्गा, हिम मुर्गा आदि पाए जाते हैं। तो देखिए, नंदा देवी सबसे पहले आप जान लीजिए कहाँ पे स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में है। अभी आपको हम स्टैटिक पोर्शन में सारा कुछ कवर कराएंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होगी, लिस्टिंग वगैरह सब, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपके जो पूछे गए हैं, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दोनों सही हैं। हिम मुर्गा, कस्तूरी मृग के अलावा इसमें भालू और काला भालू, जो बिल्कुल काला भालू होगा वो आपको मिलेगा, कस्तूरी मृग भी मिलेगा यहाँ पे आपको, वो तो आपको ऑप्शन में ही दिया हुआ है। अगला, संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन टब बनेगा तो ऐसा बनेगा, ये कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कहाँ पे पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। तो चलिए, आपके लिए जो बेहद महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की क्लास, आपकी ये क्लास आपकी किसके? क्लास 11 नाइन्थ और 11th के ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। आने वाले टाइम में बेहद अच्छी अच्छी सीरीजें मिलने जा रही हैं। सीयूटी के लिए आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलने जा रहा है, पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा, जिनके यहाँ पे बुक स्टॉल पे हम प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे उनको फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी। नंबरों पे आप संपर्क करिएगा, जल्द ही आपको अपडेट कर दिया जा रहा है। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद चाहते हैं। वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, धन्यवाद।